Hey guys, I'm back with another part of Untamed series versus novel. आई नो आप लोग इस वीडियो का बहुत वेट करते हो। मुझे इतने मैसेजेस आते हैं कि नेक्स्ट पार्ट कब आएगा, जल्दी लेकर आओ। तो अब मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आ गई हूँ। और लास्ट वीडियो पे काफ़ी लोगों ने बोला था कि फैमिली बैंक्वेट का नेक्स्ट पार्ट आपने शेयर ही नहीं किया। तो क्योंकि अब हम स्टार्टिंग से नोवेल एक्सप्लेन कर रहे हैं और वो चैप्टर 114 था, तो अभी उसको आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अब आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा गाइस। बट डोंट वरी गाइस, एक्चुअली पूरा नोवेल ही काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन कहीं से भी आपको लगे कि आपको बोर लग रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जब वो लोग न्यू हिसांग से मिलने जाते हैं उसके बाद एपिसोड 35 पूरा वहाँ पर होता है। और जब वेइंग और वांगजी फिर वहाँ एक इन के लिए जा रहे होते हैं तो वांगजी वेइंग से पूछता है तुम्हारा कर्ज मार्क अब कैसा है, जो हमने सीरीज में भी देखा था। तो वेइंग उससे कहता है अब थोड़ा सा बचा है और मैं उसको ठीक कर लूंगा। तो वांगजी कहता है थोड़ा मतलब कितना। वेइंग कहता है अब मैं तुम्हें ऐसे कैसे बताऊं, क्या मैं अपने कपड़े निकाल कर दिखाऊं। तो वांगजी ने वहां बोला था कि ठीक है जब हम इनमें वापस जाएंगे तो तुम अपने कपड़े निकाल सकते हो, लेकिन ये लाइन हमें सीरीज में नहीं दिखाई थी। इस बात पर वेइंग कहता है अरे तुमने तो मेरी बात को सीरियस ले लिया। अब वो हंगुन जुन से कहता है लंजा हमें आगे की जानकारी के लिए किसी वाइन शॉप में जाना चाहिए। तो वांगजी कहता है तुम्हें सिर्फ वाइन पीनी है इसीलिए ऐसा कह रहे हो तो डायरेक्टली बोलो। और दोनों मिलकर फिर एक वाइन शॉप में जाते हैं। वहाँ वेटर आकर वेइंग को एक वाइन दिखाते हुए कहता है यंग मास्टर ये वाइन यहाँ की सबसे प्रसिद्ध वाइन है और इसका नशा बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर इसको पीकर आप सीधे खड़े रहे तो आपके सरनेम को मैं अपना सरनेम बना लूंगा। वेइंग हंसते हुए कहता है फिर तो मैं जरूर पीऊंगा, और वाइन का पूरा एक ग्लास पी जाता है और कहता है अब तुम्हें मेरा सरनेम लेना होगा। तो वो वेटर कहता है मेरा मतलब है आपको पूरा एक जार पीना होगा। फिर वेइंग कहता है ठीक है तो तुम 3 जार लेकर आओ। वो वेटर 3 जार लेकर आता है। वेइंग वांगजी से उस वेटर को मनी देने के लिए बोलता है और कहता है हंगुनजुन तुमने देखा, अगर हम इनकी बिजनेस में मदद करें तो हम इनसे काफी जानकारी ले सकते हैं। वेइंग उस वेटर से पूछता है क्या आसपास कुछ अजीब चीजें हुई हैं? वो वेटर उसे 10 साल पहले चैंग क्लैन में जो हुआ था उस बारे में बताने लगता है, जो सीरीज में भी था। वेटर बताने ही लगता है कि तभी वहाँ का बॉस आता है और उस वेटर को डांटते हुए कहता है कि तुम लोगों को पुराने किस्से सुनाने में समय बर्बाद कर रहे हो और काम नहीं कर रहे हो। ये देखकर वांगजी 5 जार और मंगवाता है, जिससे वो बॉस खुश हो जाता है और उस वेटर को वहीं रुकने के लिए बोलता है। वेइंग उस वेटर से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है चैन क्लैन का विनाश करने वाला कौन था? तो वो वेटर बोलता है ऐसा सुनने में आया है कि चैन क्लैन ने किसी ऐसे इंसान से पंगा ले लिया था जिससे उन्हें नहीं लेना चाहिए था। और ये बात शायद उस बदनाम विलन यीलिंग पेट्रियार्क से भी जुड़ी हुई है जिसका नाम शायद वे वुचियन था। यस गाइस, वो वे वुचियन ही कहता है, वुशियन नहीं कहता। वुचियन का मतलब चाइनीज में होता है जिसके पास बिल्कुल पैसे ना हो। ये सुनते ही वेइंग रोती हुई आवाज में वांगजी की तरफ देखते हुए बोलता है हांगुंगजुन यहाँ भी मेरा नाम आ गया। फिर वांगजी उससे कोल्ड वॉइस में कहता है अब और ज्यादा आगे पूछने की जरूरत नहीं है। और फिर दोनों उठकर वहां से जाने लगते हैं। वेइंग उस वेटर को मनी देता है और वाइन बोतल्स को वहीं छोड़ देता है और कहता है कि हम इन वाइन बोतल्स को बाद में लेने के लिए आएंगे। वो वेटर वेइंग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है यंग मास्टर्स आप सच में चैंग क्लैन की तरफ जा रहे हैं, आप दोनों सच में बहुत बहादुर हैं। यंग मास्टर अब मैं आपको कभी भी बाहर वालों की तरह ट्रीट नहीं करूंगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका काम बहुत कठिन है क्या और आप कितने पैसे कमाते हैं? ऐसा बोलते बोलते वो अचानक से रुक जाता है और देखता है कि हंगुन जुन उसे बुरी तरह गुस्से में घूर रहा था। वो वेइंग से कहता है यंग मास्टर आपके साथ जो आए हैं ये मुझे इतनी बुरी तरह क्यों घूर रहे हैं? ये सुनते ही वांगजी वहां से गुस्से में चला जाता है। वेइंग उस वेटर से कहता है वो बचपन से ही ऐसा है, उसे लोगों का नजदीक आना पसंद नहीं। वो वेटर कहता है अभी वो मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे मैं उनकी वाइफ के नजदीक जा रहा हूँ। वेइंग इस बात पर हंसने लगता है और उससे कहता है मैंने एक जार फिनिश कर लिया है, अब तुम्हें सरनेम लेना होगा। तो वो वेटर कहता है ठीक है आप मुझे अपना सरनेम बताइए। और वेइंग अपना सरनेम वे ना बताकर लैंड बता देता है।
अब वेइंग बाहर जाने लगता है और वांगजी से कहता है, हांगुंगजुन मेरे लिए भी रुको, मैंने उस वेटर को तुम्हारा सरनेम दिलवा दिया, आज से वो भी लैन है। दोनों वहाँ चैंग क्लैन की तरफ जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि शाओशिनचैन, सोंगलान और शुयांग के बीच में क्या हुआ, जो हमने सीरीज में देखा है कि किस तरह चैन क्लैन के इकलौते मेंबर चैन पिंग की मौत का इल्जाम शाओशिनचैन पर आ गया था। अब दोनों वापस इनमें आते हैं। अब वेटर उनके सामने वो 5 जार भी रख देता है जो वांगजी ने खरीदे थे। तो वेइंग कहता है, मैंने अपने लिए सिर्फ 3 जार ऑर्डर किए थे हांगुंजन, और तुमने 5 और कर दिए। अब तुम्हें भी मेरे साथ ड्रिंक करना होगा, और वैसे भी ये क्लाउड रेसेस तो है नहीं, तो तुम्हारा कोई रूल भी नहीं टूटेगा। वांगजी ड्रिंक करने के लिए मान जाता है। वेइंग कहता है, लंजा तुम सच में बहुत बदल गए हो। मैं जब एक बार एम्परर्स स्माइल ले आया था तो तुमने मुझे कितना टॉर्चर किया था, इवन मुझे सजा भी दिलवाई थी, और अब तुम खुद अपने रूम में एम्परर्स स्माइल के जार रखते हो और सीक्रेट में उनको पीते हो। वांगजी कहता है, अपने रूम में रखी एम्परर्स स्माइल का एक भी जार आज तक मैंने टच भी नहीं किया। फिर वेइंग कहता है, अगर तुमने वो अपने लिए नहीं छुपाई तो क्या तुम उन्हें मेरे लिए छुपा कर रख रहे थे? फिर कहता है, अच्छा ठीक है, मैं मान लेता हूँ तुमने नहीं पिया होगा। और दोनों मिलके ड्रिंक करने लगते हैं। वेइंग वांगजी को देखकर कहता है, हांगुंजन तुम्हारी ड्रिंकिंग कैपेसिटी काफी अच्छी है, तुमने पूरा 1 जार पी लिया, लेकिन तुम्हारा फेस रेड भी नहीं हुआ। ऐसा सुनते ही वांगजी अचानक अपनी आंखें बंद कर लेता है और वहीं लेट जाता है। वेइंग उसको कितना भी उठाने की कोशिश करे, लेकिन लंजा नहीं उठता है। फिर वेइंग मन में सोचने लगता है, लंजा तुम भी बहुत अजीब हो। नॉर्मल लोगों को पहले नशा होता है और फिर वो सोते हैं, लेकिन तुम तो डायरेक्टली सो गए। मुझे कोई भी फन पार्ट देखने को नहीं मिला, बहुत बुरा हुआ। लेकिन मैं इस टाइम का फायदा उठाकर वेनिंग को बुला सकता हूँ। वेइंग फ्लूट बजाना शुरू करता है और वेनिंग वहाँ आ जाता है। अब दोनों में क्या बात हुई थी ये तो सीरीज में था। तभी पीछे से वहाँ हांगुंजन आ जाता है। वेइंग मन में सोचने लगता है, क्या हांगुंजन बस सोने का नाटक कर रहा था? क्या वो ये इंतजार कर रहा था कि मैं कब वेनिंग को बुलाऊं और वो वेनिंग को मार सके? वेइंग घबराती हुई आवाज में वांगजी से कहता है, हांगुंजन मेरी बात सुनो। लेकिन वांगजी आगे बढ़कर वेनिंग को पीछे की तरफ धक्का मार देता है और कहता है, दूर रहो। वेइंग देखता है कि वांगजी ने अपने बूट्स भी गलत पैरों में पहने हुए थे। फिर वो उससे पूछने लगता है, हांगुंजन मेरे हाथ को देखो और बताओ इसमें कितने फिंगर्स हैं? वांगजी तुरंत बीचन को नीचे फेंक देता है और वेइंग के हाथ को पकड़ लेता है। फिर वेइंग कहता है, मैंने अपना हाथ पकड़ने के लिए नहीं कहा था। वेइंग कैसे भी करके अपना हाथ उससे छुड़ाता है और दोनों अचानक से नजदीक आ जाते हैं। वेइंग उसके तरफ देखते हुए बोलता है, हांगुंजन क्या तुम ड्रंक हो? वांगजी कहता है, नहीं मैं नहीं हूँ। तो वेइंग कहता है, झूठ मत बोलो, तुमने अपनी तलवार भी गिरा दी। फिर वेइंग बीजिन को उठाता है। फिर कहता है, हांगुंजन तुम भी अजीब हो, तुम पहले सोते हो और फिर तुम्हें नशा चढ़ता है। फिर वेइंग कहता है, चलो वापस चलते हैं, और मनी मन सोचने लगता है, अगर मैंने वांगजी को पब्लिक में ऐसे ही छोड़ दिया तो पता नहीं सुबह तक क्या होगा। वेनिंग ये सब देख रहा होता है। वो फिर से थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो वांगजी फिर से उसे धक्का मारते हुए कहता है, दूर रहो। वेइंग कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम वेनिंग को क्यों धक्का मार रहे हो? ठीक है, मैं उसे यहाँ से जाने के लिए बोलता हूँ। वेइंग फ्लूट बजाने लगता है जिससे वेनिंग वहां से जा सके। लेकिन जैसे ही वेइंग फ्लूट बजाना शुरू करता है, वांगजी उसके हाथों से फ्लूट छीनकर कहता है, उसके लिए फ्लूट मत बजाओ। वेइंग कहता है, तुम्हें अचानक से क्या हो गया? वांगजी फिर कोल्ड वॉइस में कहता है, उसके लिए फ्लूट मत बजाओ। फिर वेइंग कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा और तुम्हारे लिए ही फ्लूट बजाऊंगा। अब ठीक है? वेइंग फिर वेनिंग से कह देता है, वेनिंग तुम यहाँ से जाओ और किसी ऐसी जगह जाना जहाँ तुम्हें कोई देख ना सके। वेनिंग वहाँ से चला जाता है। वेइंग वांगजी से कहता है, लंचा तुम सच में ड्रंक हो, तुम्हारे फेस से बिल्कुल पता नहीं चल रहा। तभी वांगजी अचानक से उसको अपने गले लगा लेता है। वेइंग कहने लगता है, लंचा तुम अचानक से क्या कर रहे हो? तो वांगजी कहता है, मेरी हार्ट बीट्स को सुनो।
फेस कुछ नहीं बताता, बस मेरी हार्ट बीट्स को सुनो। वांग जी की हार्ट बीट सच में बहुत फास्ट हो गई थी। वेइंग मन ही मन सोचने लगता है, ड्रंक वांग जी की बातें और उसके एक्शंस नॉर्मल वांग जी से बिल्कुल अलग हैं। फिर वो वांग जी से कहता है, अब हमें वापस इनमें चलना चाहिए। वेइंग वांग जी को रूम में अंदर लेकर आता है और उसे बैठने के लिए बोलता है। वेइंग उसके बूट्स निकालता है और उससे कहता है कि वो जाकर पहले अपना फेस वॉश कर ले। वेइंग वांग जी से कहता है, मैं तुम्हारा फोरहेड रिबन निकालने में तुम्हारी मदद करता हूँ। वो जैसे ही उसके रिबन को टच करता है, वांग जी उसका हाथ उठाकर बोलता है, तुम रिबन टच नहीं कर सकते। वेइंग कहता है, अगर मैं तुम्हारा रिबन नहीं निकालूंगा तो तुम अपना फेस वॉश कैसे करोगे? मुझे अपनी मदद करने दो। अब वेइंग हॉट वाटर और एक वेट टॉवल लेकर वांग जी का फेस क्लीन करने लगता है। जब तक वो उसका फेस क्लीन करे, वांग जी बस उसे ही देखता रहता है। तो वेइंग कहता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मैं सुंदर हूँ? वांग जी कहता है, हाँ। तो वेइंग हंसते हुए कहने लगता है, तुम सच में बहुत ड्रंक हो। अब वेइंग वांग जी से एक गेम खेलने का सोचता है और उससे कहता है, हांगुन जुन, तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा? तुम्हें जो भी मैं पूछूं उसका आंसर देना होगा। वांग जी हाँ बोल देता है। वेइंग पूछता है, तुमने अपने रूम में छुपी एम्पर्स इस्माइल को कभी पिया है? वांग जी मना कर देता है। अब वो पूछता है, क्या तुमने कभी कोई रूल तोड़ा है? वांग जी बोलता है, हाँ। अब तीसरा क्वेश्चन वेइंग पूछता है, क्या तुमने कभी किसी को पसंद किया है? वांग जी इस पर भी हाँ बोल देता है। वेइंग सोचने लगता है, वांग जी सच में ऑनेस्टली आंसर दे रहा है। अब मुझे ये क्वेश्चन में और ज्यादा डीपली नहीं जाना चाहिए और मुझे अब किसी और तरीके के क्वेश्चन पूछने चाहिए। अब वेइंग पूछता है, तुम चंगचा के बारे में क्या सोचते हो? वांग जी मुंह बना देता है। अब वो पूछता है, तुम वेनिंग के बारे में क्या सोचते हो? वांग जी फिर से मुंह बना देता है। अब वेइंग अपनी तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहता है, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? वांग जी कहता है, ये मेरा है। वेइंग कहता है, क्या? तो वांग जी फिर से कहता है, ये मेरा है। तो वेइंग सोचने लगता है, ओ अच्छा, तो मैं अभी भी वांग जी की तलवार बीचिन को अपने ऊपर टांगे हुए हूँ। तो वांग जी को लगा होगा कि मैं बीचिन की तरफ पॉइंट आउट कर रहा हूँ। वेइंग वो तलवार निकालकर कहता है, तुम्हें ये चाहिए? वांग जी वेइंग को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, मुझे ये चाहिए। वेइंग मन ही मन सोचने लगता है, लंजा तुम भी ना। हालांकि मैं एक मेल हूँ, लेकिन ऐसी सिचुएशन में मैं भी कमजोर पड़ने लगता हूँ। और अगर मेरी जगह कोई फीमेल होती तो पता नहीं क्या होता। अब वेइंग लास्ट क्वेश्चन उससे पूछता है, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो और तुमने मुझे कैसे पहचाना? अचानक से वांग जी वेइंग को बेड की तरफ ले जाता है और उसे ब्लैंकेट उड़ाते हुए कहता है, 9 बज चुके हैं और अब ये सोने का समय है। और उस पर फिर से बॉडी स्पेल कर देता है। वेइंग कहने लगता है, तुम ड्रंक हो फिर भी तुम्हें बॉडी स्पेल करना याद रहा? वेइंग वांग जी से कहता है, लंजा प्लीज इसे हटा दो, मैंने 2 रूम्स लिए हैं और हमें एक ही बेड पर सोने की जरूरत नहीं है। वांग जी कहता है, ठीक है, और वेइंग के कपड़े हटाने लगता है। तो वेइंग घबराते हुए कहता है, मैंने अपने कपड़े हटाने के लिए नहीं कहा था। लेकिन वांग जी नहीं रुकता। अब वेइंग कहता है, ठीक है, मेरे कपड़े खोलना बंद करो, मैं चुपचाप यही सो जाता हूँ। और वेइंग मन ही मन सोचने लगता है, अब मुझे समझ आया क्यों तुम्हारे क्लैन में ड्रिंकिंग अलाउ नहीं करते, क्योंकि तुम ड्रिंक करने के बाद और भी ज्यादा अजीब हो जाते हो। वांग जी सुनकर उसके लिप्स को कवर कर देता है और उसे चुप रहने के लिए बोलता है। अब सुबह होती है। वेइंग स्मेल करता है तो वांग जी के पूरे कपड़ों से अल्कोहल की स्मेल आ रही थी। वेइंग सोचने लगता है कि वांग जी ने अपने कपड़े भी नहीं बदले हैं और वो वांग जी के कपड़े खोलने लगता है। वांग जी अचानक से करवट बदलता है और अपनी आंखें खोलता है। वेइंग को ऐसे देखकर वो बोलने लगता है, लास्ट नाइट मैंने क्या किया? अब वेइंग उसे चिढ़ाते हुए कहता है, लास्ट नाइट तुम बहुत बोल्ड हो गए थे हांगुन जुन, क्या तुम्हें सच में नहीं याद तुमने क्या किया? अब वांग जी घबराते हुए कहता है, मैंने क्या किया? वेइंग हंसते हुए कहने लगता है, चिंता मत करो,
तुम्हारे कपड़ों से अल्कोहल की स्मेल आ रही थी, इसलिए मैंने बस तुम्हारे कपड़े उतारे हैं। हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ और मैं बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। तभी अचानक से वेइंग वांगजी के ऊपर जाकर उसके कपड़ों में कुछ ढूंढने लगता है। वांगजी कहता है, तुम क्या कर रहे हो? तो वेइंग कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा, बस तुमने लास्ट नाइट। वो ऐसे बोलकर चुप हो जाता है। वांगजी फिर से पूछता है कि क्या हुआ था लास्ट नाइट? तो वेइंग कहता है, अरे तुमने लास्ट नाइट मेरी फ्लूट को चुरा लिया था, तो बस अपनी फ्लूट ढूंढ रहा हूँ। और फिर जोर जोर से हंसने लगता है। ओके गाइस, तो अब हम चैप्टर 32 तक आ चुके हैं। इस पार्ट को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। इस पार्ट में वांगजी ने कितना इशारा देने की कोशिश की वेइंग को कि वो उसे कितना पसंद करता है, लेकिन वेइंग को कुछ समझ नहीं आया। वेल एनीवेज, अब हम चैप्टर 32 तक आ चुके हैं। आपको कैसा लगा ये चैप्टर प्लीज़ मुझे बताइएगा, और मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।